बागेश्वर में एसबीआई तिराहे के समीप और कपकोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सरकार का किया पुतला दहन। बागेश्वर में एसबीआई तिराहे के समीप और कपकोट में केंद्र की तानाशाही रवैये के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया है। बताते चलें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है का पैसा दबा दिया, उनके खिलाफ बोले, लेकिन आज उन्हीं के मित्र जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने एक 19 में एक केस एक बयान पे उन्होंने मुकदमा लिखाया था, लेकिन उसके 3 साल बाद उन्हें फिर याद आ रही है। आज क्यों आ रही है? आज जब संसद के अंदर राहुल गांधी जी के सिवा और कोई नहीं बोल रहा था, उन्होंने जम के इनका खिलाफ किया और आज उनकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। जिस प्रजातंत्र को वापस लाने के लिए लाखों लोग शहीद हुए थे, आज क्या इस प्रजातंत्र को रहने दे रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए? आज उसका मुखौल उड़ा जा रहा। पूरे विश्व में भारत की प्रजातंत्र की हर लोग तारीफ करते, पूरा विश्व तारीफ करता है, लेकिन आज भारत में उस प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है। आज जिस प्रकार की हरकतें पूरे देश के सामने दिख जा रही, आप सब हम लोग इसका खुल के विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। हम कह रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत है राहुल गांधी जी को जेल के अंदर डाल दे, पूरे भारत की जेल है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भर जाएंगे। धन्यवाद। के तहत की न्याय की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करना हमारा कर्तव्य है और हम लोग उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं जो हमें 30 दिन का समय गया। लेकिन आनन फानन में जिस प्रकार से मोदी सरकार ने एकदम जल्दबाजी में माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को तो निलंबित किया है, सदस्यता खत्म करी है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। भाई, हमें समय मिलना चाहिए था कानून की प्रक्रिया के तहत हमको अपनी बात रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात रखने का समय मिलना चाहिए। जबकि समय न देते हुए इन्होंने तत्काल जो है एक ऐसा प्रोपोगंडा कर दिया, आयोग को लेटर भेज दी और रिक्त स्थान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कुठाराघात है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को हम लोग आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारा संविधान बनाया है, उस संविधान की हम रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। देखिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र के इस देश में जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक दमनकारी नीति को चलाने का काम किया है, उसकी हम समस्त कांग्रेस जन कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को आनन फानन में निरस्त करने का काम उन्होंने किया, इसका मतलब कहीं कहीं ये लगता है कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जाने का मौका नहीं दिया जाना चाह रहे हैं ये लोग। क्योंकि क्या ऐसी बातें थी जो सदन में राहुल गांधी जी कहना चाहते थे, उससे पहले भी उन्होंने माइक म्यूट किया और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इससे कहीं ना कहीं उनकी मंशा में ये है कि राहुल गांधी जी सदन में न बोले, इसलिए उनकी जो है सदस्यता को आनन फानन में खत्म करने का काम किया। आज आदरणीय राहुल गांधी जी के लोकसभा की सदस्यता निरस्त करने के लिए जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुचक्र रचा था, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहां पर कोई एक पुतला दहन का कार्यक्रम था, जिसमें जिस प्रकार से आज हमको आम जनमानस को समझाने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राहुल गांधी जी से आखिर ऐसा क्या डर लग गया कि उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर समाप्त करने का काम इस केंद्र की सरकार, लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा करवाना पड़ा। नियम 57 के तहत जब 4 मंत्रियों ने विदेश दौरे पर जाकर राहुल गांधी जी की जो बात कही रखी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के जो कमजोर होने की बात कही थी, उसको लेकर 4 कैबिनेट मंत्रियों ने बयान दिए। उन बयानों को के लिए उन्हें लोकसभा में अपने वक्तव्य को रखने के लिए राहुल गांधी जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी से समय मांगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनसे पूछा कि आप किस नियम के तहत आप ये लोकसभा में अपना बयान रखना, अपनी बात को रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नियम 57 के तहत। जो लोकसभा अध्यक्ष उसके बाद इतना डर गए कि उनको कहना पड़ा कि
कि नियम 57 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि उनको नियम 57 के अंदर में राहुल गांधी जी को ये एक तरीके से पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए आज़ादी के बाद का सबसे मनहूस और काला दिन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने और जिस जल्दबाजी में और गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को बर्खास्त किया है और भंग किया है, वो पूरे देश के लिए एक तरीके से इमरजेंसी की जैसी स्थितियां हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस सभा के माध्यम से पूरे देश की जनता के सामने ये अपील करने के लिए आए हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो यही मौका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो तानाशाही है उससे इस देश को बाहर निकालना पड़ेगा। और राहुल गांधी जो असल में इस देश में पिछले 10 वर्षों से आम व्यक्ति की आवाज़, आम गरीब की आवाज़, छोटे व्यापारियों की आवाज़, छोटे दुकानदारों की आवाज़, महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगारों की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए खास तरीके से इस सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। और इसे तो एक तरीके से कानूनी षड्यंत्र कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो कानून के जानकार लोग हैं उन्होंने इसको एक तरीके से कानूनी षड्यंत्र की संज्ञा दी है कि जिस तरीके से फैसला आया और उस फैसला आने के 2 घंटे के अंदर तुरंत प्रधानमंत्री से मुलाकात करके, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके बर्खास्तगी का नोटिस जारी करते हैं। इतनी त्वरित गति से आज तक कभी इस तरीके के फैसले हुए नहीं हैं, कार्यपालिका में भी नहीं, न्यायपालिका में भी नहीं। और हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और खासकर नरेंद्र मोदी और उनके अंबानी और अडानी बंधुओं की जो सरकार है उसकी खिलाफत करने और राहुल गांधी को जो प्राकृतिक न्याय पर राहुल गांधी का हक है वो उनको मिले, इसलिए यहाँ